Everyone, we are studying here geography, class 12, chapter 1st, human geography itself. We already covered 2-3 topics in our previous videos. Kindly watch these videos. And today's we'll start our next topic, that is determinism and possibilism. आज का टॉपिक है हमारे determinism and possibilism. Let's begin. बात करते हैं डिटर्मिनिज्म की। तो डिटर्मिनिज्म में क्या था कि लोग जो थे पहले एग्रीकल्चर नहीं उगा पाते थे, मतलब कुछ भी क्रॉप्स वगैरह नहीं उगा पाते थे। वो सिर्फ नॉर्मली क्या खाते थे, एनिमल्स को खाते थे, मीट वगैरह खाते थे। ठीक है, पहले टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं थी, जो टेक्नोलॉजी थी वो बिल्कुल भी नहीं थी। लोग डिपेंडेंट बस किस चीज़ पे थे, खाना खा लिया, कुछ मिल गया तो ये खा लिया। अब प्लांट्स वगैरह कुछ है नहीं और रिसोर्सेज है नहीं, तो अब क्या करें। अब मान लो फ्लड वगैरह आ गई या कुछ भी हो गया, कुछ भी नेचुरल क्लैमिटी कुछ भी हो जाती है, तो क्या करते हैं कि उनके पास कुछ रिसोर्सेज है नहीं बचने के लिए। तो इस सिचुएशन में हम क्या मानते हैं कि ऐसे सिचुएशन में हम मानते हैं कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पावरफुल है इन कंपैरिजन ऑफ किसके, इन कंपैरिजन ऑफ मेन, इन कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन बीइंग। करेक्ट। तो जब डिटर्मिनिज्म में जब कोई भी रिसोर्सेज नहीं था, कुछ भी नहीं था हमारे पास, सिर्फ हम एनिमल्स पर डिपेंडेंट थे, तो इसमें एक चीज़ हमें सिर्फ ध्यान रखनी है कि डिटर्मिनिज्म में एनवायरनमेंट हमारा पावरफुल होता है, जो नेचर होता है वो हमारा पावरफुल होता है इन कंपैरिजन टू मेन, ह्यूमन से ज़्यादा। करेक्ट। धीरे धीरे लोग क्या करने लगे, जब उन्हें पता चलने लग गया कि एनवायरनमेंट ज़्यादा पावरफुल है हमसे, तो लोग जैसे इंद्र देवता है, अब इंद्र की वो क्या करने लगे, पूजा करने लगे बारिश के लिए। ठीक है, इंद्र देवता की पूजा करने लगे। धीरे धीरे लोग फिर क्या करने लगे, नेचर को वर्शिप करने लगे, नेचर को की पूजा करने लगे, वर्शिप करने लगे। ठीक है, डरने लग गए वो नेचर से। तो एनवायरनमेंट डिटरमाइन कर रही है हमारे मेन को, मतलब एनवायरनमेंट ज़्यादा पावरफुल है हमारे ह्यूमन बीइंग से। तो इसी चीज़ को, डिटरमिनिज्म को, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, नेचुरलाइजेशन ऑफ मेन। तो ये बहुत क्लियर कर दिया है मैंने, एक शॉर्ट वे में आपको बता दिया। पहले के टाइम में टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, टेक्नोलॉजी का कोई यूज़ नहीं था, पता ही नहीं था क्या होती थी, एग्रीकल्चर बिल्ड नहीं होता था, लोग मीट एनिमल्स पर डिपेंड थे। अगर कुछ भी नेचुरल क्लाइमेटी आती थी तो वो बस नेचर पर डिपेंडेंट थे। तो इसलिए नेचर जो एनवायरनमेंट जो वो पावरफुल था हमारा इन कंपेरिजन टू ह्यूमन बींग्स। धीरे धीरे लोग डरने लग गए, तो नेचर की वो पूजा करने लग गए, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं, हमने नाम दिया है नेचुरलाइजेशन ऑफ मैन। तो ये पूरा हमारा था डिटर्मिनिज्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉसिबिलिज्म की। पॉसिबिलिज्म की बात करते हैं। इसमें क्या है, हमें नेचर जो है, हमें यहाँ नेचर जो है, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो हमें प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, यहाँ हमें नेचर प्रोवाइड करता है, अपॉर्चुनिटीज़ देता है, और उन अपॉर्चुनिटीज़ को हम पूरा करते हैं एक टेक्नोलॉजी की हेल्प से। यहाँ टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम वो अपॉर्चुनिटीज़ जो हमें नेचर प्रोवाइड करता है, हम उसका फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, अब जैसे हमें कहीं पानी देना है, हमें कहीं पानी देना है अपने खेत वगैरह में, अपनी फील्ड वगैरह में, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास इरीगेशन की फैसिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। राइट। ठीक है, कहीं आग लग गई है, फायर लग गई है, तो हमें फायर ब्रिगेड को यहाँ बुलाना ज़रूरी है। फ़ोन नहीं होगा, टेक्नोलॉजी नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फिर फायर ब्रिगेड आएगी, टेक्नोलॉजी यूज़ करेगी, आग बुझाएगी। क्लियर। तो यहाँ जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हमें नेचर प्रोवाइड करता है उसमें हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना होता है। यहाँ टेक्नोलॉजी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, उसी चीज़ को जहाँ हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, और उसी चीज़ को जिसमें टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसी चीज़ को हम यहाँ बोल रहे हैं पॉसिबिलिज्म। करेक्ट। डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म में क्या डिफरेंस है। डिटर्मिनिज्म में टेक्नोलॉजी नहीं थी, पॉसिबिलिज्म में टेक्नोलॉजी है, नेचर हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है। यहाँ टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है और यहाँ ह्यूमन इंपॉर्टेंट है, जो नेचर को यूज़ कर रहा है, नेचर के रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है। क्लियर। ठीक है, उसको हम बोलते हैं, उसको हम फिर बोलेंगे ह्यूमनाइजेशन ऑफ मैन। क्लियर हो गई हैं चीज़ें। हमने नेचुरलाइजेशन ऑफ मैन पढ़ लिया डिटर्मिनिज्म में, पॉसिबिलिज्म में हमने पढ़ लिया ह्यूमनाइजेशन ऑफ मैन। क्लियर। हमने डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म पढ़ लिया है। अब हम एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। एनसीईआरटी में टॉपिक है
नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ ह्यूमन। हमने पढ़ लिया नेचुरलाइजेशन हम किसे बोलते हैं, डिटर्मिनिज्म को, और ह्यूमनाइजेशन हम बोल रहे हैं पॉसिबिलिज्म को। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन्स इंटरैक्ट विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। ह्यूमन जो है वो इंटरैक्ट करते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, किसके हेल्प से, टेक्नोलॉजी की हेल्प लेते हैं। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूस एंड क्रिएट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ह्यूमन बींग्स क्या प्रोड्यूस और क्रिएट कर रहे हैं, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है, इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट विद द हेल्प ऑफ व्हाट टूल्स एंड टेक्निक्स डू दे प्रोड्यूस एंड क्रिएट, कि वो किस टूल्स और किस टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं, किस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ के प्रोडक्शन और क्रिएशन में। क्लियर? तो यहाँ सबसे पहले बात की गई है टेक्नोलॉजी की। ठीक है, अगर, और नीचे वाले पैराग्राफ में भी टेक्नोलॉजी के बारे में बात की, पहले पढ़ लेते हैं। टेक्नोलॉजी इंडिकेट्स द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। टेक्नोलॉजी है वो इंडिकेट करती है कि कैसा लेवल है हमारे सोसाइटी में, कल्चरल डेवलपमेंट कैसा है। ह्यूमन बींग्स वर एबल टू डेवलप टेक्नोलॉजी आफ्टर दे डेवलप्ड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लॉ। ह्यूमन बींग्स जो हैं वो टेक्नोलॉजी को तभी डेवलप कर सकते हैं जब वो जान पाएँ कि नेचुरल लॉ के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो उनकी, तभी वो टेक्नोलॉजी को बना सकते हैं। For example, the understanding of concepts of friction and heat helped us discover fire. फायर की खोज करने में या फायर के बारे में पढ़ने के लिए, उसको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमें फ्रिक्शन और हीट का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मतलब किसी भी चीज़ की, अगर हम खाना बनाने जा रहे हैं मान लो किचन में, तो हमें पता होना चाहिए ना गैस कैसे चल रही है, फिर इसका कैसे यूज़ करना है, इसके ज़्यादा पास नहीं जाना, हाथ नहीं लगाना। ठीक है, तब तक हमें ये नॉलेज नहीं होगी तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो बेसिक ये चीज़ें हैं, जब तक हमें फार्मूला, मैथ्स में हम बात करते हैं, जैसे हमें फार्मूला नहीं पता होगा तो हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेम इसी तरह जब तक हमें एक चीज़ के बारे में पता नहीं होगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें नहीं होगी, तो हम फायर के बारे में नहीं जान सकते। सिमिलरली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सीक्रेट्स ऑफ DNA एंड जेनेटिक्स एनेबल्ड अस टू कॉन्क्यूर मैनी डिजीज़। जब तक हमें DNA के बारे में नहीं पता होगा तो हम कैसे जीत पाएंगे बहुत सारी डिजीज़ के बारे में। हमें जेनेटिक इश्यूज़ के बारे में नहीं पता होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें ये बीमारियाँ हो गई हैं। ठीक है, वी यूज़ द लॉ ऑफ एरोडायनेमिक्स टू डेवलप फास्टर प्लेन्स। अब हमें एरोडायनेमिक्स के लॉज पता होने चाहिए फास्टर प्लेन्स को डेवलप करने के लिए। यू कैन सी दैट नॉलेज अबाउट नेचर इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसका मतलब है कि नेचर की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। एंड टेक्नोलॉजी लूजन द शेकन्स ऑफ एनवायरनमेंट ऑन ह्यूमन बींग्स। और अगर टेक्नोलॉजी ढंग से डेवलप हो गई तो हमारी आधी चिंताएँ दूर हो जाएंगी। क्लियर? In the early stage of their interaction with their natural environment, humans were greatly influenced by it. अर्ली स्टेजेस में जब ह्यूमंस का इंटरेक्शन हुआ था नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ, तो ह्यूमंस बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे, प्रभावित हुए थे। दे अडेप्टेड टू द डिक्टेट्स ऑफ नेचर। उन्होंने नेचर से बहुत कुछ अडेप्ट किया। दिस इज़ सो बिकॉज द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वॉज वेरी लो। उस टाइम लेवल जो था टेक्नोलॉजी का बहुत लो था। और बहुत, हमने क्या पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, टेक्नोलॉजी किस में नहीं थी, डिटर्मिनिज्म में। एंड द स्टेज ऑफ ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट वॉज ऑल्सो प्रिमिटिव। जो स्टेज थी ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट की, वो भी नॉर्मल इनिशियली स्टेज पर थी। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन, ये जो इंटरेक्शन है बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी, पहले की जो ह्यूमन सोसाइटी थी उसके साथ, एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ नेचर, और नेचर के साथ जो था हमारा रिलेशन, जो इंटरेक्शन था, उसको हम क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। अब क्लियर हो गया जो हमने पहले डिटर्मिनिज्म के बारे में पढ़ा था, राइट? एट दैट स्टेज ऑफ वेरी लो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इस स्टेज पर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं होता है, बहुत कम होता है। वी कैन इमेजिन दैट द प्रेजेंस ऑफ अ नेचुरलाइज्ड ह्यूमन हु लिसन टू नेचर वॉज अफ्रेड ऑफ इट्स फ्यूरी एंड वर्शिप्ड इट। टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं थी तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि नेचुरलाइज ह्यूमन था, बिल्कुल नेचर के ऊपर डिपेंडेंट ह्यूमन थे, जो नेचर को समझते थे, सुनते थे और उससे डरते थे और फिर उसकी पूजा करते थे। तो ये हमने इन शॉर्ट वैसे पढ़ लिया है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या क्या है एक बार हम देख लेते हैं। पूरे टॉपिक में यहाँ बात हो रही है टेक्नोलॉजी को लेके। एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हाउ यू कैन से दैट कि टेक्नोलॉजी लूजन द शेकन्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बींग्स, ये एक क्वेश्चन आ जाएगा। और ये हो सकता है कि टेक्नोलॉजी क्या इंडिकेट करती है। टेक्नोलॉजी के बारे में अगर कुछ भी आता है तो आपको ये पूरा पैराग्राफ लिखना होगा विद एग्जाम्पल्स। क्लियर है? फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये बन जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन ये अराइज हो गया।
इस कंसेप्ट को और जो हमने पहले एक बार जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के, वो करके अगर हम देखेंगे तो ये में पूरा इजीली कवर हो जाएगा। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अपना पढ़ेंगे। थैंक यू।